नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। हैदराबाद के एक अमीर व्यक्ति की बेटी अपनी शादी के दिन 18 लाख रुपए की साड़ी पहनने वाली है। एक अनाम व्यवसायी द्वारा आदेशित यह सोने की साड़ी तेलंगाना के सिरसिला में एक बुनकर द्वारा तैयार की गई है। शिल्पकार नल्ला विजय कुमार ने हाल ही में अपने सबसे महंगे प्रोजेक्ट के पूरा होने की घोषणा की है। इस साड़ी को बनाने में 6 महीने लगे हैं। आभूषण उद्योग में अग्रणी नाम जीजेसी को अपने बहुप्रतीक्षित आभूषण प्रदर्शनी जेम्स एंड ज्वेलरी शो जीजेस दिवाली 2024 के सफल समापन की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया था। हमारा अपना शो कार्यक्रम ने हजारों आभूषण प्रेमियों, पारखी और उद्योग के पेशेवरों को आकर्षित किया, जिससे यह उत्कृष्ट शिल्प कौशल, रचनात्मकता और विलासिता के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक बन गया। स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में सबसे ऊपर है, जिसका मुख्य कारण है एप्पल आईफोन, जिसने पिछली 3 तिमाहियों में गैर औद्योगिक हीरो के मूल्य को पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा रिपोर्ट की गई जून तिमाही में स्मार्टफोन का निर्यात $2 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि गैर औद्योगिक हीरो का निर्यात $1.44 बिलियन रहा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महापे नवी मुंबई में जीजेपीसी की परियोजना इंडिया ज्वेलरी पार्क के अंतर्गत भूमि के पहले पट्टे और उसके बाद के उपपट्टों पर स्टाम्प शुल्क में पूरी छूट की घोषणा की है। 25 सितंबर 2024 के महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में उल्लिखित इस निर्णय का उद्देश्य आभूषण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और इंडिया ज्वेलरी पार्क के विकास को बढ़ावा देना है। जीजेपीसी द्वारा आयोजित रत्न एवं आभूषण क्रेता विक्रेता सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 सितंबर 2024 को भारत रत्नम मेगा सीएफसी में भव्य रूप से शुरू होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में एसीईपीजेड के विकास आयुक्त श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, एसीईपीजेड के संयुक्त विकास आयुक्त आईआरएस श्री सीपीएस चौहान, जीजेपीसी के उपाध्यक्ष श्री कीर्त भंसाली, भारत रत्नम मेगा सीएफसी के कार्य समूह के प्रमुख श्री कोलिन शाह, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री मिया कैटरिन, लैटिन अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री अली पास्टरिनी और सुश्री ओल्गा गोंजालेज पिएत्रा पीआर एलएलसी सहित कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। 18वीं सदी के एक अद्भुत हीरे के हार में लगभग 500 हीरे लगे हैं और इसकी नीलामी 11 नवंबर 2024 को जिनेवा के सोथबी में की जाएगी। 25 अक्टूबर को ऑनलाइन बोली खुलने के साथ इस ऐतिहासिक हार की कीमत $1.8 मिलियन से $2.8 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह हार शाहिया कुलीन वर्ग से संबंधित है और इसमें कुख्यात अफेयर ऑफ द नेकलेस से जुड़े हीरे हो सकते हैं। यह एक ऐसा घोटाला था जिसने मैरी एंटोनेट की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और स्पॉट गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट में अच्छी तरह से स्थापित अपने गोल्ड डेरिवेटिव सेगमेंट में चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि जून में लॉन्च होने के बाद से वॉल्यूम में वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि आभूषण समुदाय ने शुरू में हेजिंग के लिए उत्पाद में रुचि दिखाई थी, लेकिन आईआईबीएक्स द्वारा पेश किए गए गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वर्तमान में कोई ट्रेडिंग गतिविधि नहीं देखी जा रही है। इस वर्ष सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई नई किस्त की घोषणा नहीं होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने एसजीबी 2016 से 17 सीरीज 2 के अंतिम मोचन की घोषणा की है, जो आज यानी 30 सितंबर 2024 को देर है। इसे 30 सितंबर 2016 को जारी किया गया था। एसजीबी की अवधि 8 वर्ष है, जिसे 5 वर्षों के बाद समय से पहले भुनाया जा सकता है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने की कीमतों में तेजी आई और यह लगातार चौथी तिमाही में बढ़त की ओर बढ़ रहा है। निवेशक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं।
जो संभावित ब्याज दर में कमी और मध्य पूर्व में बढ़ती अशांति पर चर्चा कर सकते हैं। हाजिर सोने की कीमत 0.2% बढ़कर $2,662.30 प्रति औंस हो गई। 6 सत्रों की तेजी के बाद शुक्रवार को बुलियन 0.5% कम होकर बंद हुआ। इस तिमाही में सोने में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है और यह लगातार 4 तिमाहियों से अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक समीक्षा के बाद वित्तीय संस्थाओं को सोने के आभूषणों और आभूषणों के बदले सुरक्षित ऋण के संचालन के बारे में महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। इस समीक्षा ने कई पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा इस व्यवसाय को संचालित करने के तरीके में कई कमियों को उजागर किया, जिसके कारण आरबीआई ने तत्काल सुधार की मांग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैब्लॉइड। Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.